अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हैं। और आप सबको मैं एमबीए मैथमेटिकल सोसाइटी में खुश आमदीद कहता हूं। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को सिंप्लीफाई करेंगे। शो डैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हैज़ इक्वल रूट्स। आपने साबित करना है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वन प्लस एम स्क्वायर इफ़ द गिवन इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। तो इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि ये जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो के इक्वल आ जाए, यानी कि इसके रूट्स जो हैं वो इक्वल आ जाए, देन आपने प्रूव ये करना है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वन प्लस एम स्क्वायर। तो आइए चलते हैं, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। और आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि इसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो क्लियर हो सके। तो स्टूडेंट्स, इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन इक्वेशन। जो इक्वेशन आपको यहाँ पे दी हुई है उसमें हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे आपको ब्रैकेट के अंदर एम एक्स प्लस सी देखने को मिलेगा और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे आपको ए स्क्वायर देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप बचपन से ही एक आइडेंटिटी पढ़ते आ रहे हो कि बाइनोमियल यानी कि टू टर्म्स के जब आप स्क्वायर को ओपन करते हो तो आपको किस तरह से एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन में देखें, हमें ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है। मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, अगर आप नहीं जानते तो ये आइडेंटिटी आप यूज़ करोगे। अगर a प्लस बी, ठीक है, यहाँ पे a प्लस बी टू टर्म्स हैं और उनका स्क्वायर ओपन किया जाए तो जो आपको रिज़ल्ट मिलेगा वो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस टू मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म एंड प्लस यहाँ पे सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ये है जी बाइनोमियल की एक्सपेंशन विद पावर टू, यानी कि बाइनोमियल उसे कहते हैं ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स होती हैं। तो यहाँ पर आप कंसीडर करो a और b आपके पास क्या है, दो टर्म्स हैं और उनका स्क्वायर जब आप ओपन करोगे तो a स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे ये इसकी एक्सपेंशन में देखने को मिलता है। इसी तरह ये जो आपको एम एक्स नज़र आ रहा है ये a की जगह पे है और ये जो c नज़र आ रहा है ये b की जगह पे है। हमें सबसे पहले इसका स्क्वायर ओपन करना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा। मैं इसको ब्लैक कलर में शिफ्ट करता हूँ। ये हमें जो एक्स स्क्वायर देखने को मिल रहा है ये हम एज इट इज़ लगाएंगे। ओके जी, स्क्वायर ओपन करने के लिए हम यहाँ पे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और उसके बाद हम जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो एम एक्स इसका स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस टू मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आपको एम एक्स मल्टीप्लाई करना है सी के साथ, चूँकि वो सी जो है वो सेकेंड टर्म है, और उसके बाद सेकेंड टर्म का स्क्वायर हम करेंगे और राइट हैंड साइड पे आपको ए स्क्वायर देखने को मिलेगा। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अभी तक सिर्फ हमने ये काम किया, एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर ओपन किया, ठीक है। स्क्वायर ओपन करने के बाद ये आपको स्टेटमेंट कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। अब आपने स्टूडेंट्स क्या काम करना है, अब आपने जस्ट इसको एक्सपेंड करना है और इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको एक्स स्क्वायर एज इट इज़ मिल जाएगा। ये दो नंबर्स हैं m और x, ये टू टर्म्स है। आप जब इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो यहाँ पर m स्क्वायर भी आएगा और x स्क्वायर भी आएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2mcx देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये c स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, और जब इस a स्क्वायर को आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे आपको नेगेटिव ए स्क्वायर देखने को मिलेगा और राइट हैंड साइड में ज़ीरो बच जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया कि आपने किस तरीके से इसको एक्सपेंड किया और टर्म्स को आपने राइट से लेफ्ट में शिफ्ट किया। अब आप ये देखो, ये जो आपको यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म्स दिखाई दे रही हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो आप देखें दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। अलजब्रा में किसी भी वेरिएबल के साथ जब कोई नंबर नहीं होता तो वहाँ पे वन कंसीडर किया जाता है, तो आपको यहाँ पे वन देखने को मिलेगा। जब हम यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, जब एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से वन प्लस एम स्क्वायर आपको रिमेनिंग एलिमेंट्स नज़र आएंगे।
उसके बाद आपको यहाँ पे जो 2mcx नज़र आ रहा है, हम इसको यूँ लिख सकते हैं 2mc, और ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और लास्ट में जो आपको विदाउट वेरिएबल टर्म्स नज़र आ रही हैं वो है सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, और इक्वलिटी में ज़ीरो नज़र आएगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपसे ये कहा कि जब हम इतना काम कर चुके हैं तो इसमें हमने बेसिकली x की पावर 2 वेरिएबल जो आ रहा है यहाँ पे, उसके टर्म्स को, उसके कोएफिशिएंट्स को हमने सेपरेट किया। x की पावर 1 जो है इसके कोएफिशिएंट को हमने सेपरेट किया, और जो विदाउट वेरिएबल टर्म्स है उनको हमने सेपरेट किया। अब हमने क्या काम करना है, इस इक्वेशन को कंपेयर करना है विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब ये देखें स्टूडेंट्स, ये आपके पास a की जगह आ जाएगा, ये b की जगह आ जाएगा, और ये c। हमने क्या काम करना है, हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग, आपने इसको कंपेयर करना है बाय कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, हम उसके साथ इसको कंपेयर करने जा रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, आपने क्या काम करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको दिखाई दे रही है इसके साथ आपने कंपेयर करना है। ठीक है, ये जो आपको बॉक्स के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म दिखाई दे रही है, इससे आप कंपेयर करोगे तो जो x की पावर 2 का कोएफिशिएंट है यहाँ पे वो a को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो a की वैल्यू आ जाएगी वो 1 प्लस एम स्क्वायर आएगी। इसी तरह ये जो x के साथ जो भी नंबर पड़ा होगा वो b को रिप्रेजेंट, यहाँ पे b जो है वो 2mc आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में देखें तो हमें जो कांस्टेंट टर्म दिखाई दे रही है, जो विदाउट वेरिएबल टर्म है, वो c को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे c की जगह पे जो आ रहा है एलिमेंट वो सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर आ रहा है। ठीक है, अब आपने क्या काम किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी उससे कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यूज़ को यहाँ से फाइंड किया। अब स्टूडेंट्स, मेन काम हमने करना है जिसमें हम क्या काम करेंगे, अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट्स द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर इक्वल। सवाल में ये कहा गया था कि रूट्स आर इक्वल। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को यहाँ पे पिक करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, दी हुई स्टेटमेंट के मुताबिक, आप क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे तो आपको ये इजीली वहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि दी हुई स्टेटमेंट के मुताबिक आपको ये कहा गया कि रूट्स आर इक्वल। ठीक है, रूट्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो रूट्स आर इक्वल। अगर रूट्स इक्वल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो किसके इक्वल आएगा, ज़ीरो के इक्वल आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन था। ठीक है, अब हमने क्या काम करना है, अगर डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो है तो हम यहाँ पर लिखेंगे बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू ज़ीरो। अब चूंकि हम ऊपर b की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, a की वैल्यू भी निकाल चुके हैं और c की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, तो जस्ट हमें यहाँ पे इसमें वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है। जहाँ पर आपको b मिलेगा वहाँ पे 2mc पुट करना है। ठीक है, ये बी स्क्वेयर आ गया माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a, और a की जगह पे आप पुट करोगे 1 प्लस एम स्क्वेयर, और उसके बाद थर्ड एलिमेंट जो है c, उसकी जगह पे आपने सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर पुट करना है, और इक्वलिटी के बाद आपको ज़ीरो देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप काम कर चुके हो। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुका है कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे परफॉर्म करना है, और हमने जो प्रूफ करना है वो भी आपके जहन में होना चाहिए। हमने इससे ये प्रूफ करना है कि सी स्क्वेयर इज़ इक्वल टू ए स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एम स्क्वेयर। तो आइए चलते हैं अपने गोल की तरफ। अब हम क्या काम करेंगे, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 2mc होल स्क्वेयर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे तीन आपको नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, 3 टर्म्स देखने को मिल रही हैं। एक 2 है, दूसरी m है, और तीसरे नंबर पे c है। तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, तो यहाँ पे 4m स्क्वायर c स्क्वायर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद ये वाला -4 एज इट इज़ आ जाएगा। आपने यहाँ पे क्या काम करना है, इस 1 को c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। जब आप इस 1 को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे सी स्क्वायर आ जाएगा।
ठीक है। फिर आपने इसी 1 को मल्टीप्लाई करना है इस नेगेटिव ए स्क्वायर के साथ। जब इस 1 को नेगेटिव ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ए स्क्वायर देखने को मिलेगा। अब स्टूडेंट्स आपने इस m को मल्टीप्लाई करना है इस c के साथ, तो ये आपको प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर देखने को मिलेगा। और फिर आपने इसी m स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है माइनस ए स्क्वायर के साथ, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर आपको ए स्क्वायर m स्क्वायर देखने को मिलेगा और ये ब्रैकेट क्लोज कर देनी है और इक्वलिटी के बाद 0 एज इट इज़ आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपने क्या काम करना है, यहाँ से 4 कॉमन निकाल लेना है। यहाँ पर भी 4 नज़र आ रहा है आपको और यहाँ पर भी 4 नज़र आ रहा है। जैसे ही आप 4 कॉमन लेंगे तो ये m स्क्वायर c स्क्वायर हमें देखने को मिलेगा। फिर नेगेटिव साइन है और यहाँ पर ये चारों टर्म्स जो हैं ये एज इट इज़ आ जाएंगी। ये c स्क्वायर आ जाएगा, फिर नेगेटिव a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस यहाँ पे आपको m स्क्वायर c स्क्वायर देखने को मिलेगा। फिर नेगेटिव साइन के बाद a स्क्वायर m स्क्वायर देखने को मिलेगा और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी यहाँ पे और इक्वलिटी के बाद यहाँ पे 0। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और राइट में क्या हो जाएगा, डिवाइड होने के बाद ये 0 हो जाएगा। ये राइट हैंड साइड पे जब 4 जाएगा तो 4 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो आफ्टर डिवीजन यहाँ पे 0 देखने को मिलेगा। अब स्टूडेंट्स आपने क्या काम करना है, ये जो नेगेटिव साइन है इसको इस तमाम ब्रैकेट के अंदर टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे जो हमें फर्स्ट टर्म देखने को मिलेगी वो m स्क्वायर c स्क्वायर देखने को मिलेगी, फिर माइनस c स्क्वायर देखने को मिलेगी और उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस यहाँ पर a स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस और यहाँ पे m स्क्वायर c स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसके बाद नेगेटिव साइन को जब आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस और यहाँ पर आपको a स्क्वायर और m स्क्वायर देखने को मिलेगा। अब स्टूडेंट्स आपने क्या काम करना है, ये माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर को ये प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर से कैंसिल कर दिया और एट द एंड जो आपके पास स्टेटमेंट देखने को मिलेगी वो माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड लास्ट में यहाँ पे आपको a स्क्वायर इंटू m स्क्वायर देखने को मिलेगा और इक्वलिटी के बाद 0 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आपने क्या काम करना है, इस c स्क्वायर को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है। तो इसको जब शिफ्ट करोगे तो यहाँ से आपको a स्क्वायर प्लस यहाँ पे a स्क्वायर इंटू m स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर देखने को मिलेगा। व्हेन वी शिफ्टिंग c स्क्वायर टू द राइट हैंड साइड देन ये नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप ये देखो तो इसको आप यूँ भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स, ये c स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, ये वाला c स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा और इन दोनों में से आपने a स्क्वायर कॉमन लिया। जब a स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ से आपको 1 प्लस m स्क्वायर देखने को मिलेगा और यही आपका फाइनल प्रूफ है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। ये जो आपको बॉक्स के अंदर स्टेटमेंट नज़र आ रही है यही हमने प्रूव करनी थी और ये साबित करना था कि अगर इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो ये आना चाहिए, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। तो आप इसमें लिख सकते हैं हेंस प्रूफ। तो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कोचिंग क्लासेस में नहीं जाते और उनको मैथ में प्रॉब्लम्स होती है वो हमारी वीडियोस को देख भी सकते हैं और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ख़ुद भी देखा करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर किया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि न्यू वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक ईज़िली पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।